नज़र में है बहिश्त हुस्न की तस्वीर तो देखो। नज़र में है बहिश्त हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। अब इससे ज़्यादा ज़ोर मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मजमा ही नहीं है, आपको इसी तरह सुनना है। मगर आप थोड़ा ज़ोर से बोल देंगे ना, तो हो सकता है मेरी भी आवाज़ खुल जाए, मगर आपको बोलना पड़ेगा। नज़र में है बहिश्त हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। और हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। और कहाँ मैं चश्मे आवारा, कहाँ वो गुम्बदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। कहाँ मैं चश्मे आवारा, कहाँ वो गुम्बदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। और मैं अपने तौर पर एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ और अहले स्टेज की तवज्जो का तालिब हूँ। अब शुरू से पढ़ रहा हूँ, लास्ट शेर पे गौर कीजिएगा कि नज़र में है बहिश्त हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। कहाँ मैं चश्मे आवारा, कहाँ वो गुम्बदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। और चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। ताजु शरिया ताजु माशाअल्लाह। हजरत, हजरत सिद्दीक अकबर को दुनिया में आए फिर दुनिया से रुखसत हुए कितने साल हो गए, किसी को पता है? कमोबेश 1400 साल। माशाअल्लाह, कमोबेश 1400 साल हो गए। यार, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1400 साल गुजर गए। क्या जरूरत थी? इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज उनके नाम पर रात जाग रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। जरूरत क्या है? जमाने में सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, सिद्दीक अकबर का नाम रोशन है। 1400 साल बीत जाने के बाद भी इंसान मरता है, खूब तो खूब 40वें तक याद रखा जाता है। 1400 साल बीत गए, कोई तो मामला है, कोई तो फलसफा है। एक ही जुमला समझ लो, सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि सिद्दीक अकबर वफादार मुस्तफा थे। दुनिया में लोग आते हैं चले जाते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, लोग दुनिया में आए मर गए, आए मर गए, एक आया दूसरा चला गया, दूसरा आया तीसरा चला गया, ये सिलसिला चलता आ रहा है। मगर जमाना दुनिया के किसी के हर किसी के मरने पर अफसोस नहीं करता, जमाना हर किसी के मरने पर मातम नहीं करता, जमाना हर किसी के मौत पर गम नहीं करता, आंसू नहीं बहाता। बल्कि आप बताओ मुझे सही से, क्या बेनमाजी की मौत पर जमाना गम करेगा? क्या नमाज छोड़ने वाले की मौत पर कोई अफसोस करता है क्या? क्या जना करने वाले की मौत पर कोई अफसोस करता है क्या? क्या चोर की मौत पर कोई अफसोस करता है क्या? क्या डाकू की मौत पर कोई अफसोस करता है क्या? क्या गरीबों का हक खाने वालों की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? क्या यतीमों पर जुल्म करने वालों की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? क्या शरीयत की मजाक उड़ाने वालों पर की मौत पर अफसोस करेगा क्या? क्या कोई उलमा की तौहीन करने वालों की मौत पर अफसोस करेगा क्या? ऐसों की मौत पर जमाना अफसोस नहीं करता है। जमाना अफसोस करता है तो किसी गद्दार के मौत पर नहीं करता है, मुस्तफा के वफादार के मौत पर करता है। आप शरीयत और सुन्नत के मजाक उड़ाने वालों की मौत पर कोई अफसोस नहीं करता, उसे याद नहीं रखा जाता। मगर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ मुस्तफ़ा पे कुर्बान कर दिया है, जिनका चलना सुन्नत के मुताबिक होता है, जिनका बैठना सुन्नत के मुताबिक होता है, जिनका सोना सुन्नत के मुताबिक होता है, जिनका खाना सुन्नत के मुताबिक होता है, जिनकी खलवतें और जिनकी जलवतें सुन्नत के मुताबिक होती है। ऐसे लोग जब दुनिया से जाते हैं और इनकी मौत की खबर जब फैलती है तो हज़ारों आंखें रोती नजर आती है, हज़ारों दिल बेकरार नजर आते हैं, हज़ारों कल्ब मुज़्तरिब नजर आते हैं। और जब उनका जनाजा घर से चलता है तो अपने गैर भी कहने पर मजबूर हो जाता है कि यह गद्दार का जनाजा नहीं जा रहा है, मदीने के वफादार का जनाजा जा रहा है। आज हम आप मरते हैं, कब्र में डाले गए तो दुनिया क्या कहती है कि फला कब्र में चला गया, फला मिट्टी के अंदर चला गया।
मगर तारीख में अभी माजी करीब में एक जनाजा ऐसा भी गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पीर का जनाजा था। जरा कह दीजिए, जोर से कहिए। एक जनाजा ऐसा गुजरा कि उनकी मौत की खबर पाते ही करोड़ों लोग उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए उमड़ पड़े। और जब उनकी जनाजे को लाकर कब्र शरीफ में रखा गया तो किसी ने ये ना कहा कि कब्र में चले गए, बल्कि हर तरफ से एक ही आवाज गूंजी, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। मुझे कह लेने दो कि जब बरेली के फख्र अजहर का ये आलम है तो मदीने के सिद्दीक अकबर का आलम क्या होगा। यार उनका आलम तो ये है कि वो पहला मददगार, वो पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पे दुआ दी। जरा जोर से कहो, वो पहला मददगार, वो पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पे दुआ दी, वो अफजल है, वो सबसे है अफजल। मैं अशार भूल गया हूँ, खैर कोई बात नहीं। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। कहने का मकसद ये है, अगर आप भी चाहते हो कि जब मेरा जनाजा घर से निकले तो कोई भी देखे तो ये कहे कि वफादार का जनाजा जा रहा है, गद्दार का जनाजा नहीं जा रहा है, तो अपने जिंदगी में शरीयत और सुन्नत को नाफिज करो, अपनी जिंदगी में शरीयत और सुन्नत को नाफिज करो। क्या आप बता सकते हो कि नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाने वाला, नबी की सुन्नत से खिलवाड़ करने वाला, नबी की सुन्नत को मजाक उड़ा के नबी को तकलीफ पहुंचाने वाला कभी वफादार कहलाएगा? यार मरना है कि नहीं? सिर्फ एक ही आदमी को मरना है? और सबसे पूछ रहा हूं, मरना है? मरना है ना? और डर लग रहा है? सबको मरना है। और मरने के बाद मोमिन को सरकार की जियारत कराई जाती है, सुना है? अगर आपका चेहरा देख के सरकार फरमाती ये मेरा नहीं है तो फिर क्या बनेगा? कोई चारा होगा? कोई चारा नहीं होगा। साहिबो, ये हमारी किस्मत है कि हमें मुस्तफ़ा का दामन मिला है, ये हमारी किस्मत है। मगर हम तो हर रोज, हर सेकंड, हर मिनट हम अपने मुस्तफ़ा को तकलीफ दे रहे हैं, नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं। दीन से दूर, नमाज से दूर, सुन्नत से दूर। खुदा के वास्ते अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। मुस्तफ़ा मदीने से देख रहे हैं कि मेरा कौन उम्मती मेरी सुन्नतों को जिंदा कर रहा है और कौन मेरी सुन्नतों का मजाक उड़ाता है। मुस्तफ़ा सब देख रहे हैं। अगर कयामत में पूछ ले मुस्तफ़ा कि तू मेरा उम्मती है और मेरी सुन्नत का मजाक उड़ाता था, तो क्या जवाब दोगे? कोई जवाब बन पड़ेगा? कोई जवाब नहीं। साहिबो, मैं नबी से हमारा रिश्ता है, ये हमारी किस्मत है, और नबी से रिश्ता होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं दो हदीस का मफ़हूम आपको सुनाता हूँ। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के मौके पर हैं, होंठ मुबारक शहीद हो गया, जख्म हो गया। तो जब जख्म हुआ तो खून निकला, खून मुबारक निकला तो वो रुक नहीं रहा था, बही रहा था। तो एक सहाबी हजरत मालिक बिन सिनान आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह, आप इजाज़त दें मैं इस खून को बंद कर दूं। तो आका ने फरमाया कि यहाँ पर कैसे बंद कर देगा? ना कोई दवा है, ना कोई मरहम है, ना कोई पट्टी है, कुछ भी नहीं है, यहाँ कैसे बंद कर देगा? कहा, या रसूलल्लाह आप मुझे इजाज़त तो दें। आका ने कहा, ले बंद कर ले। आका ने जैसी इजाज़त दी ना, तो वो मालिक बिन सिनान आगे बढ़े और आका के होंठ के उस हिस्से को अपने मुंह में ले लिया। कह दो सुभान। यार क्या किस्मत है। होंठ के उस हिस्से को मुंह में ले लिया और चूसने लगे, खून को चूसने लगे। अब कुछ देर चूसा ना तो खून आना बंद हो गया। होता है ना, कहीं कट जाए तो वहां से दबा के कुछ और खून निकाल दो तो खून बंद हो जाता है। खून बंद हो गया, बंद तो हो गया, लेकिन जो खून उसने चूसा वो खून उसके मुंह में है। कहाँ है? हजरत मालिक बिन सिनान के मुंह में। तो आका ने कहा, मालिक इसे कहीं गिरा के आ जा, कहीं फेंक के आ जा। तो हजरत मालिक बिन सिनान उसको अपने पेट के अंदर डाल लिया। कह दो सुभान अल्लाह। कहाँ डाल लिया? पेट के अंदर डाल लिया। कहा, या रसूलल्लाह, आपका मुकद्दस खून और जमीन पे गिरा दूं? आपका मुकद्दस खून और कहीं किसी जगह पे गिरा दूं? ये मुझे गवारा नहीं हुआ। कहा, क्या किया? कि मैंने अपने पेट के अंदर डाल लिया। तो आका ने डांटा नहीं, आका नाराज ना हुए कि तूने हराम पी लिया,
नहीं, आका ने इनाम क्या दिया वो सुनो। आका ऐलान फरमाते हैं, मन अरादा अन यंजुरा रजुलन मिन अहलिल जन्ना फलयंजुर इला हाजा। ऐ लोगो, तुम में से अगर कोई किसी जन्नती मर्द को देखना चाहता है तो इसे देख ले, ये जन्नती हो गया है। यार जो खून पी ले वो जन्नती हो गया, तो जिसके अंदर खून हो उसका आलम क्या होगा। निस्बत की बात है। हजरत अनस हैं, अपने साथियों को दावत दिए हैं, घर पे खाने बैठे हैं, दस्तरखान बिछाए हैं। दस्तरखान समझते हैं? नहीं समझते हैं? दस्तरखान, दस्तरखान बिछाए तो दस्तरखान कपड़े का है। तो साथी जब बैठे खाने के लिए तो दस्तरखान पे नजर की तो दाग धब्बे लगे थे। तो साथियों ने कहा, अनस दस्तरखान मैला है, दस्तरखान गंदा है, तुमने इसे साफ नहीं किया? कहा, हजरत अनस फरमाते, अच्छा 2 मिनट रुको। दस्तरखान समेटा, कपड़े का दस्तरखान था, उठाया और बगल में चूल्हा जल रहा था, चूल्हे में आग लगी थी, उस कपड़े की दस्तरखान को उठा के उसी चूल्हे में डाल दिया। जरा बोलो ना। अच्छा, कपड़े को चूल्हे में डाल दें तो कपड़ा ताज़ा हो जाता है? जल जाता है? तो कपड़े को, दस्तरखान को चूल्हे में डाल दिया। साथियों ने कहा, अरे तूने क्या किया, ये कपड़े का दस्तरखान तूने आग में डाल दी, आग कपड़े को जलाकर राख कर देती है, तूने आग में कपड़े को डाल दिया। हजरत अनस फरमाते, 2 मिनट रुको तो सही, 2 मिनट ठहरो तो सही। ठीक 2 मिनट के बाद जब उस दस्तरखान को निकाला चूल्हे से तो दस्तरखान जला नहीं था बल्कि साफ व शफाफ हो गया था। साथियों ने कहा, आखिर माजरा क्या है? कपड़े को आग जलाकर राख कर देती है, तूने इस कपड़े को चूल्हे में डाला, आग में डाला, इसे जलाया नहीं, आखिर वजह क्या है? तो हजरत अनस फरमाते हैं कि ये वही कपड़ा है कि जब आका एक बार मेरे घर तशरीफ लाए थे, मैं यही कपड़ा बिछाया था। आका खाना तनाउल फरमाने के बाद इसी कपड़े से अपना हाथ पोंछ लिए थे, तो जिस कपड़े से मुस्तफ़ा का हाथ लग गया है, ये तो दुनिया की आग है, इसे तो दोजख की आग भी नहीं जला सकती। मोहब्बत की बातें हो गई, 2 बातें मैंने कही थी, 2 बात हो गई। मैं जल्दी बात खत्म कर रहा हूँ। अब एक पैगाम, जितने लोग बैठे हैं, अगर आपको लगे कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो इस पे अमल करने की कोशिश कीजिएगा। और वो क्या? खुदा का शुक्रगुजार बंदा बन जाओ। आप सोचते होंगे कि खुदा ने हमें दिया क्या है, हमारे पास है क्या? हम तो टाटा बिरला नहीं है, हम तो अंबानी नहीं है, हम तो अडानी नहीं है, इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। खुदा ने हमें दिया क्या है? हम खटते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। खुदा ने हमें दिया क्या कि हम खुदा का शुक्रिया अदा करें? तो साहिबो, मैं आपको दावत फ़िक्र देना चाहूँगा कि रात को बिस्तर पे सोने के बाद अपनी आंखें बंद करके अपने सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक गौर करना कि खुदा ने तुम्हें दिया क्या नहीं है, खुदा ने तुम्हें दिया क्या नहीं है। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक खुदा की नेमतें भरी पड़ी हैं, जो दुनिया की किसी बाजार में नहीं मिलती। ये आंखें जिससे आप दुनिया देखते हो, क्या ये दुनिया के किसी बाजार में, किसी दुकान में खरीद के लिए मिलती है? अरे बोलो, नहीं मिलती है ना। इन आंखों पे कभी आपने खुदा का शुक्रिया अदा किया? क्या दुनिया में अंधे आपने नहीं देखे? खुदा अंधा पैदा कर सकता है कि नहीं? पैदा किया है कि नहीं? अच्छा, हमें आपको खुदा अंधा पैदा कर सकता था कि नहीं? हमने, आपने, किसी ने दरखास्त की थी खुदा से, मौला मुझे आंख वाला बनाना? नहीं किया था। खुदा अंधा पैदा किया है और खुदा चाहता तो हमें भी अंधा करता, और अगर हमें अंधा कर देता तो हम कुछ ना कर सकते? हम कुछ कर पाते? खुदा अंधा कर दे तो कहीं जाके केस लिखाते? कोई दुनिया में ऐसी अदालत है जो खुदा के खिलाफ रिपोर्ट ले ले? नहीं है। ये खुदा का करम ही तो है कि खुदा ने हमें और आपको आंख वाला बनाया है। दुनिया में जिसके पास आंख नहीं है उसके सीने में भी दिल है, उसका दिल भी धड़कता है, उसकी तमन्ना भी होती है कि मैं भी अपने बच्चों को देखूं, अपने माँ बाप को देखूं, अपने परिवार को देखूं, घर देखूं, द्वार देखूं, दुनिया की रौनकें देखूं, जमाल देखूं, सूरज निकलता उसे देखूं, चांद निकलता उसे देखूं, आसमान में सितारे सजते उसे देखूं। उसकी भी तमन्ना होती है, मगर वो नहीं देख पाता। आप देख रहे हैं, आपकी आंख की और रोशनी सलामत है, तो खुदा का शुक्रिया अदा कीजिए, मौला तेरा करम है कि मेरी आंख की रोशनी अब भी सलामत है। आपको पता नहीं, अमेरिका में एक शख्स था, बड़ा मालदार था, उसके दरवाजे पे हर चीज़ थी, किसी चीज़ की कमी ना थी। तो किसी ने उससे पूछ दिया कि इंसान की ख्वाहिश, तमन्ना कब होती है? जब कोई चीज़ ना हो। मोटरसाइकिल है तो 4 व्हीलर की तमन्ना होगी,
फोर व्हीलर है तो और बड़ी की तमन्ना होगी, फूस का मकान है तो पक्के की तमन्ना होगी। अब उसके पास सब चीज है, तो उसने सोचा जब सब चीज है तो गोया इसकी तमन्ना ही खत्म। तो उसको एक बीमारी थी आंख की। आंख की क्या बीमारी थी? आंख के ऊपर पलक है, वो यहाँ किसी का नहीं है, पलक है, पलक पलक है, आप लोग का है। तो ये पलक कभी बंद होता है कभी खुलता है, कभी बंद होता है कभी खुलता है, सबका होता है। उसकी बीमारी ये थी कि वो हमेशा बंद रहती थी, खुलती नहीं थी। किसी को देखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए हाथ से उठाना पड़ता, फिर देखता फिर पढ़ता, ये बीमारी थी। तो किसी ने उससे पूछ दिया, यार तेरे दरवाजे पे हर चीज़ है, सारी नेमतें हैं, गाड़ियां हैं, चाकर नौकर चाकर हैं, दौलतों की कमी नहीं है, हर ऐशो इशरत के सामान तेरे दरवाजे पे है, क्या अब भी तेरी कोई चाहत है, क्या अब भी तेरी कोई तमन्ना है? तो उस शख्स ने कहा था, मेरी एक ही तमन्ना है, मेरी सारी दौलत कोई ले ले, बस मेरी आंख का निज़ाम ठीक कर दे। इस आंख को हल्के में मत लो। आज का नौजवान तो रात रात भर न जाने इन्हीं आंखों से, खुदा की दी हुई आंखों से गंदी फिल्में देखता है, फेसबुक यूट्यूब में न जाने क्या क्या नज़ारा करता है। यार बुजुर्गों ने कहा है कि इन आंखों को गंदी हराम चीज़ मत दिखाओ। अगर इन आंखों से गंदी चीज़ देखना है ना, तो बेहतर यह कि आंखें जिसने दी है उसे वापस कर दो, और गंदी चीज़ देखने के लिए दूसरी आंख कहीं और से लेकर आओ। मगर हम कहीं से ला नहीं सकते, ये खुदा की दी हुई नेमत है। बुजुर्गों ने कहा कि इन आंखों को गंदी चीज देख के गंदी मत करो, इसलिए कि इन्हीं आंखों से कब्र में सरकार को देखना है। आंखों को पाक तो रखो, मगर हम किसी चीज पे खुदा का शुक्रिया अदा नहीं करते। सांस लेते हैं 1000 बार लेते हैं, एक सांस पे खुदा का शुक्रिया अदा नहीं करते। पैर है चलते फिरते हैं, खुदा का शुक्रिया अदा नहीं करते। खुदा चाहे तो एक सेकंड में हमें लंगड़ा कर सकता है, हम खुदा का शुक्रिया अदा नहीं करते ना। खुदा चाहे तो एक सेकंड में हमें अंधा कर सकता है, और हम कुछ नहीं कर सकते। तो यार जब हम इतने कमज़ोर हैं कि खुदा हमें चाहे तो अंधा कर सकता है, खुदा अंधा कर दे तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो खुदा का शुक्रिया तो अदा करो। मौला तेरा करम है कि तूने अब तक मेरी आंख की रोशनी सलामत रखी है। आप अगर अपने बच्चों पे बने हैं ना, सहारा बने हैं, तो कम से कम खुदा का शुक्रिया अदा कीजिए। दुनिया में यतीम बच्चे को देखिए, किस कदर भटके भटके फिरते हैं, दूसरों के जूठे बर्तन मांजते हैं, एक एक पैसे के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। जब आप अपने बच्चों के लिए खिलौना लाते हैं तो उसका दिल तड़पता है, चूर चूर हो जाता है। आप अगर अपने बच्चों पे सहारा बने हैं तो खुदा का शुक्रिया अदा करो, मौला मेरा तेरा करम है कि मेरे बच्चों का कम से कम वो हाल नहीं है, मैं अभी जिंदा हूँ। इन चीज़ों पर खुदा का शुक्रिया अदा करो, और कब्र में जाने से पहले अपनी पूरी तैयारी करके जाओ। किसी के भरोसे, किसी के सहारे पे मत जाओ, किसी के भरोसे, किसी के सहारे पे खाली हाथ कब्र में मत जाओ। आज हमारे अंदर हर चीज़ की कमी है, किस किस चीज़ की इस्लाह की जाए, ऊपर की अंदर की, हर चीज़ की कमी है, हर चीज़ में बिगाड़ पैदा हो गया है। साहिबो, हम मुसलमान हैं, हमें हर हाल में, हर मोड़ पर अपने इस्लामी आइन के साथ ज़िंदगी गुजारने का हुक्म है। और मुस्तफ़ा करीम हमें देख रहे हैं कि हमारी उम्मत का क्या हाल है। अल्लाह अकबर। क्या जब आप दाढ़ी छिलाते हैं तो मुस्तफ़ा को तकलीफ़ नहीं होती है? क्या नमाज छोड़ते हैं तो मुस्तफ़ा को तकलीफ़ नहीं होती है? यार होती है। वो मुस्तफ़ा जो आपको हर वक्त याद करे, पैदा हुए तो उम्मती उम्मती करे, दुनिया में रहे तो उम्मती उम्मती करे। एक दफ़ा हज़रत अबू हुरैरा फरमाते कि मैं आका की बारगाह में बैठा था, रात का वक्त था, मैंने देखा कि आका के पलकों में नींद है, आका सोना चाहते, तो मैं उठ के बाहर आ गया कि अगर सोना चाहते हैं तो सो जाएं। मैं अभी बाहर आके बैठा ही था, थोड़ी देर गुजरी कि मैंने नबी को मस्जिद नबी में रोते हुए सुना। कान तक आवाज है, मैं दौड़ा हुआ गया, देखा कि आका सजदे में सर रखे हैं और रो रो कर अर्ज करते हैं, वइन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादका, ए परवरदिगार अगर तू इन गुनहगारों को अजाब देगा तो ये तेरे ही बंदे हैं। मेरे आका की दुआ का तरीका देखो, क्या कह रहे, मौला तू इन्हें अजाब देगा, ये तो तेरे ही बंदे हैं। बिला तशबीह मैं एक मिसाल से समझा दूं, एक बाप है जो अपने बेटे से सख्त नाराज है और बेटे को मारने के लिए तलवार उठा लिया है। अब तलवार रखने ही वाला था कि एक अक्लमंद इंसान उधर से गुजरता है और कहता है, तू किसे मारने जा रहा है? तू जिसे मारने जा रहा है ये तेरे ही जिस्म का टुकड़ा है। यकीन मानो कितना ही गजबनाक बाप होगा, हाथ रुक जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा, तो जब बाप बेटे के रिश्ते का ये आलम है जो फानी रिश्ता है, तो रब और बंदे के दरमियान जो रिश्ता है, जो बाकी रिश्ता है, उस रिश्ते का आलम क्या होगा? मुस्तफ़ा उसी रिश्ते को मुतवज्जा कराना चाहते हैं और फरमाते, मौला तू इन्हें अजाब देगा, ये तो तेरे ही बंदे हैं।
ये तो तेरी ही तख्लीक है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं खड़ा हो गया कि आका सजदे से सर को उठाएं तो मैं अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह, ये रात रात भर तकलीफ क्यों करते हैं, रात रात भर आंसू क्यों बहाते हैं, रात रात भर कयाम क्यों करते हैं। हजरत अबूरा फरमाते हैं कि मैं खड़ा था कि आका सजदे से सर उठाएं तो मैं पूछूंगा, मैं अर्ज करूंगा, यहाँ तक कि मैं इंतज़ार में खड़े रहते 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 पूरी रात बीत गई, फजर की अजान हो गई। जब फजर की अजान हुई तो मुस्तफ़ा सजदे से सर को उठाते हैं तो दाढ़ी भीगी थी, सजदागा तर थी। रात भर मुस्तफ़ा हम गुनहगारों के गम में आंसू बहाते रहे। आला हजरत जभी तो फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी नसर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। साहिबो, एक चीज़ और, एक पैगाम और ले लो, कुछ भी मांगो रब से, मुस्तफ़ा से, अल्लाह के नेक बंदों से कुछ भी मांगो तो दिल से मांगो, ऊपर ऊपर नहीं। दिल से मांगोगे तो अता किए जाओगे, दिल से नहीं मांगोगे तो फिर तुम साल भर मांगते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला है। दिल तोड़ कर मांगो, दिल तोड़ कर, तभी मिलता है, तब करम फरमाते हैं, तब मुस्तफ़ा करम फरमाते हैं। बहुत मशहूर वाक़या है, एक बार सुन लीजिए, बात ख़त्म करता हूँ। एक नवाब साहब थे, उनका एक ग़ुलाम था जिसे दुनिया बर्रा कहती थी, बर्रा के नाम से जानती थी। नवाब की आदत थी, बर्रा से हर वक्त मजाक किया करता था, हर लम्हा मजाक करता था, उनकी आदत बन चुकी थी। एक बार नवाब साहब हज को जा रहे थे, तो जब हज को जा रहे थे ना, तो नवाब ने बर्रा से कहा, बर्रा मैं हज को जा रहा हूँ, क्या तू मेरे साथ हज को चलेगा? बर्रा ने कहा, ऐसा मौका हाथ से कौन जाने देगा, आप मुझे हज को ले चले और मैं ना चलूं, ज़रूर चलूंगा। बर्रा को भी साथ ले लिया। रास्ते में बारहा नवाब ने सोचा कि मैं इनसे मजाक करूं, चूंकि मजाक करने की आदत बन चुकी थी, मजाक करूं, लेकिन फिर दिल पर काबू रखा कि नहीं, हज करने जा रहा हूं, ऐसे मौके पर मजाक करना अच्छी बात नहीं। जब हज मुकम्मल हो गया तो नवाब ने सोचा, अब तो हज मुकम्मल हो गया, अब मजाक कर लूँ। एक बार बर्रा को अपने पास बुलाया, मुस्तफ़ा के शहर में है, बर्रा को पास बुलाकर कहा, बर्रा तुझे नबी की बारगाह से कुछ मिला, रसूल की बारगाह से तुझे कुछ मिला? बर्रा ने कहा, नहीं मुझे तो कुछ नहीं मिला। नवाब ने कागज़ का टुकड़ा दिखाया और मजाक के तौर पर कहा, बर्रा देख, मुस्तफ़ा के बारगाह से मुझे जन्नत का टिकट मिल गया है। क्या मिल गया है? जन्नत का टिकट मिल गया है। बर्रा बेचारा सीधा साधा इंसान था, इस मजाक को सच समझ गया। उसने सोचा कि नबी के शहर में कोई झूठ थोड़ी बोलेगा, मुस्तफ़ा के शहर में कोई झूठ थोड़ी बोलेगा। उसने इस मजाक को सच समझ गया और तड़पता हुआ जाकर गुंबदे खजरा की जालियों से चिमट गया। कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने तो सुना था आपके यहाँ अमीर और गरीब का फर्क नहीं होता, काले गोरे का फर्क नहीं होता, अमीर और फकीर का फर्क नहीं होता, मगर क्या देख रहा हूँ, नवाब को तो जन्नत का टिकट आपने दे दिया, मुझ गरीब को जन्नत का टिकट नहीं मिला। वो इतना रोया, इतना रोया, रोते रोते वहीं सो गया और जब जागा तो उसके हाथ में कागज लिखा था, जिसमें लिखा था, बर्रा तू जहन्नम से आजाद है और जन्नत का मुस्तहिक करार दे दिया गया। दिल से मांगो तो यकीनन करम फरमाएंगे। रब ताला हम सबों को मुस्तफ़ा के शरीयत और सुन्नत पर पाबंदी के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सिद्दीक़ अकबर का सदका हम सबों के लिए जारी फरमा दे। मैं नात पाक के 2 शेर पढ़ने की सआदत हासिल करता हूँ, समात करें, ज़रा कह दे सुभान अल्लाह, और ज़ोर से कहें सुभान अल्लाह। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। कि वो सोने से कंकर वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मिट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। थोड़ा इको दीजिए, एक शेर समाप्त करें। हजरत सिद्दीक़ अकबर, एक दफ़ा आका ने इस्लाम के खातिर चंदे का ऐलान किया था, तो सारे सहाबी अपने अपने तौर पर जमा किए। सिद्दीक़ अकबर ने अपने घर का सारा सामान लाके सरकार के कदमों में डाल दिया। तो आका ने पूछा सिद्दीक़ अकबर से कि अबू बकर, घर में कुछ छोड़ा? तो सिद्दीक़ अकबर ने क्या जवाब दिया, इस शेर में समात करें, ज़रा कह दे सुभान अल्लाह। वही घर बनाने को जी चाहता है,
जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया कि वहाँ मालो दौलत वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। और एक शेर आपने सुना है कि आका ने उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़ा किया था। तो चांद को जो दो टुकड़ा किया था, चांद ने उस कैफियत को कैसे महसूस किया था और आज तक क्या महसूस कर रहा है, शेर में समाप्त करें, जरा कह दें सुभान अल्लाह। वही घर बनाने को जी चाहता है कि सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से हरदम, सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। के इशारे में आका इशारे में आका के इतना मज़ा था, इशारे में आका के इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। इशारे में आका के इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। और करबला के हवाले से एक शेर समाज फरमाए, जरा कह दें सुभान अल्लाह। लास्ट पहर है, हजरत आ ही रहे हैं, एक बार दोनों हाथों को उठाएं और कह दे या हुसैन। सारे लोग जिनके हाथ सलामत है हाथ उठाएं, कह दे या हुसैन। समाप्त करें। वही घर बनाने को जी चाहता है, वो नन्हा सा असगर जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था वो खेमे में रोकर। वो नन्हा सा असगर जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था वो खेमे में रोकर। ए बाबा मैं पाने ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मुझे रने में जाने को जी चाहता है। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा रने में जाने को जी चाहता है, मेरा रने में जाने को जी चाहता है। एक शेर और रह गया है तो सुन लीजिए, बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि हज़रत की गाड़ी की लाइट जले और मैं निकलूँ। एक शेर रह गया, समाप्त करें। हज़रत हंज़ला का वाक़या आपने सुना, शादी की रात, शब ज़ुफ़ाफ़ की रात, जिहाद का ऐलान हुआ तो उन्होंने अपनी बीवी से इजाज़त लेके हालत जनाबत में जिहाद के लिए निकल गए थे। ऐसी कुर्बानी आज का नौजवान नहीं पेश कर सकता। उसी तनाजुर में इस शेर को समाप्त करें, ज़रा कह दें सुभान अल्लाह, ज़रा ज़ोर से कहें सुभान अल्लाह। वही घर बनाने को जी चाहता है कि जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हन जलाने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हन जलाने ये दुल्हन से अपनी। कि इजाज़त अगर दो
इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। रब ताला से दुआ है कि मौला ताला हमारे इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और इस महफिल के सदक़े, इस महफिल में जितने लोग बैठे हैं, जितने लोगों ने शिरकत की हैं, जिन्होंने ताउन पेश किया है, सारे लोगों की दिली तमन्ना और तमाम तर जवाज़ मकासद को पूरा फरमाए। हमारे जो ख़ानदान वाले कब्र में हैं, सबों की मग़फ़िरत फरमाए, और उन बुज़ुर्गों का सदका हम पर जारी और सारी फरमाए। खूब की फूले सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिरुल कलिमात अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।